अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ओ लेवल कंप्यूटर साइंस का पेपर नंबर 1 करेंगे। वैसे हमें 2 करना था, बट आप लोगों की रिक्वेस्ट पे फिर मैं आज आपको पेपर नंबर 1 करवा रहा हूँ। और गाइस, पेपर नंबर 1 हमारा जो रीसेंट पेपर हुआ है ना, अक्टूबर नवंबर 2023, और उसका वेरिएंट है हमारा 1-2। ठीक है गाइस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के स्कूल में मॉक है, तो बच्चों ने रिक्वेस्ट करी कि सर आप हमें पेपर 1 करा दें। चलें बच्चों, अक्टूबर नवंबर 2023 बिल्कुल रीसेंट पेपर जो अभी हुआ है, उसका पेपर नंबर 1 कराने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि ये पीडीएफ मैं फिर आपको सॉल्व करने के बाद ग्रुप पे शेयर करता हूँ। गाइस, पूरे वीक में हमने 2 P1 2 P2 के पास पेपर करे, और 2 हमने 15 मार्क्स के लेक्चर लिए। ठीक है ना। आइए बच्चों, बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर आप 15 मार्क्स के लेक्चर कब कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, मैं इसी वीक कंटिन्यू करूंगा, और इस वीक में 4 लेक्चर इंशाल्लाह हो जाएंगे। कोशिश ये करेंगे कि P2 कल करेंगे। जी बेटा, कल करेंगे। आज बच्चों की रिक्वेस्ट थी, और बल्कि तुम्हारी भी रिक्वेस्ट थी कि आज P1 करवा दें, क्योंकि आपके स्कूल में मौके। तो गाइस, आज हम लोग करने जा रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2023। गाइस, जो आपका वेरिएंट है वो है 1-2। और बेटा, आपका जो पेपर है, दिस इज पेपर 1। ठीक हो गया। सही है बच्चों। नाउ वी हैव टू स्टार्ट दिस। चलें चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं बेटा। बच्चों, जब आप लोग एएस के अंदर आ जाओगे ना, तो इंशाल्लाह एएस में आप लोग ना, हमारी जैसे गोल्डन बुक का नाम सुना है ना आपने, इसी तरीके से बच्चों एएस के अंदर भी एक बुक है, और उस बुक का नाम है डायमंड बुक। और वो आपको इंशाल्लाह आपकी ओ लेवल की गोल्डन बुक से भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। बहुत ज़्यादा चलती है हमारी। P2 की हमने पूरी कंप्लीट बुक बनाई हुई है। एएस की वो है क्या, डायमंड बुक। जैसा आपका प्लानर है, ऐसे ही आपका एएस का भी प्लानर है। फिर जब आप A2 के अंदर आओगे, तो A2 के अंदर हमारी एक पर्पल बुक है। इस पर्पल बुक के अंदर पूरा पाइथन लैंग्वेज को कवर कराते हैं। ठीक है। तो इस A2 के अंदर हम पर्पल बुक पढ़ाएंगे आपको, इसमें पाइथन लैंग्वेज होगी। और एएस के अंदर हम सूडो कोड के लिए डायमंड बुक पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों। चलें, और यहाँ पर हम A स्टार जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों के नाम डालेंगे, सारे बच्चों के A स्टार डिस्टिंक्शन, वर्ल्ड डिस्टिंक्शन। चलें गाइस, स्टार्ट करें बेटा। अक्टूबर नवंबर 2023, पेपर नंबर 1, वेरिएंट 1-2। चलो चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। बेटा, ये चैप्टर नंबर 6 का सवाल है। ठीक है। चैप्टर नंबर 6 नहीं, चैप्टर नंबर 5। गाइज, यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि मेलवेयर, आपको पता है ना, कंप्यूटर को हार्म करता है, करप्ट करता है। तो ये मेलवेयर आर यूज टू करप्ट डेटा ऑन टू द कंप्यूटर। आपसे वो ये कह रहा है कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेड्स बताइएगा। साइबर सिक्योरिटी थ्रेड इज नॉट अ टाइप ऑफ अ मेलवेयर। तो बताएं वो कौन सा साइबर सिक्योरिटी थ्रेड है जो मेलवेयर नहीं है। वॉर्म, अच्छा इधर देखो गाइस, ये मेलवेयर है रैनसम। मैं लिख देता हूँ, ये मेलवेयर है। वायरस भी मेलवेयर है, वॉर्म भी मेलवेयर है। बच्चों, फिशिंग का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? हैंड रेस करे। फिशिंग पता है क्या होता है? फिशिंग, हैंड रेस करेंगे तो फिर मैं अनम्यूट करूंगा। अरीशा कह रही है कि सर मुझे पता है। जी अरीशा, अरीशा और समीर काजी। जी बेटा बताएं। लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल्स यूजर को भेजी जाती हैं। सही है। और जो उसको खोल लेता है तो वो फेक वेबसाइट पे उसको भेज दिया जाता है, और उसकी ईमेल, उसकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो ले ली जाती है। ले ली जाती है। वेरी गुड बेटा, आपको एक फेक ईमेल आएगी, वो बिल्कुल लेजिट लुकिंग ईमेल होगी। जैसे ही आप उसको देखोगे, आप बोलोगे ये तो ओरिजिनल ईमेल है। आप जैसे ही उस ईमेल पर टैप करोगे, तो वो आपको बेटा फेक और बोगस वेबसाइट पे लेके चले जाएगा। तो ये टेक्निक आती है फिशिंग। और फिशिंग इज नॉट अ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। तो गाइस, इसका आंसर होगा ए, दैट इज फिशिंग। ठीक है। चलें भाई। गाइस, यहाँ पर अगला पार्ट वो आपसे कह रहा है, वन एग्जाम्पल ऑफ मेलवेयर दैट दोज इन पार्ट ए। बच्चों, क्या मतलब है इसका? एग्जाम्पल ऑफ मेलवेयर बताना है जो इसमें, यानी कि रैंसम मेलवेयर है, वायरस मेलवेयर है, वॉर्म मेलवेयर है। इनके अलावा बच्चों कोई बताओ मेलवेयर, जल्दी बताओ। बहुत सारे हैं। स्पाईवेयर और की लॉगिंग है, एडवेयर है। ठीक है, स्पाईवेयर है, की लॉगर है, एडवेयर है, ट्रोजन हॉर्सेस है। और करके लिख रहा हूं, और ट्रोजन हॉर्सेस। कोई भी एक लिखना है आपको। ठीक है बच्चों। चलेगा इस, आइडेंटिफाई वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू फाइंड एंड रिमूव मेलवेयर फ्रॉम द कंप्यूटर। बच्चों जल्दी बताओ, एंटी मेलवेयर या एंटी वायरस? एंटी मेलवेयर।
एंटीवायरस नहीं, इट्स एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया बच्चों, शाबाश। गाइस नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसके अंदर वो आपसे कह रहा है ये बाइनरी आपके पास एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर के अंदर से यू हैव टू फाइंड द डेनरी नंबर। तो गाइस डेनरी नंबर आपको फाइंड करना है, इतना आसान है, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। बच्चों जीरो वाले कट कर दिए हमने। ठीक है, योर आंसर इज, जल्दी बताओ, जब आप इन सबको प्लस करोगे आपका आंसर आएगा 227। ठीक है। अब एग्जामिनर ने यहाँ पर भाई वर्किंग भी कभी कहा है, लेकिन अगर आप 1 मार्क का सवाल है, आप वर्किंग करें या नहीं करें, कर तो दी वर्किंग हमने। 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 2 प्लस 1, हमारा आंसर आ गया 227। चलो भाई, गाइस वो आपसे कह रहे हैं इसी रजिस्टर का, बेटा इसी रजिस्टर का आपको हेक्साडेसिमल फाइंड करना है। कोई बच्चा बताएगा हेक्साडेसिमल कैसे फाइंड करते हैं? अनम्यूट करें बेटा, हेक्साडेसिमल कैसे फाइंड करेंगे? हाँ समीर काजी कह रहे हैं, ओहो समीर काजी फुल एक्टिव चल रहे हैं आजकल। शहरियार कयानी, आप बताओ बेटा। फैज आप बताओ। शेंजी आप बताओ। सर 4 4 की बिटों को सर 4 4 की बिट्स बना के 1248 की पावर्स फिर फिर इनको किसी ऐड कर देंगे। इनको करेंगे। इनको ऐड कर देंगे। ओके, बच्चों ये 4 बिट हैं, इनको लिखूंगा 0011। बेटा ये भी 4 बिट हैं, ये यहां पर आ जाएंगे 1110। बीच में सेपरेटर आ गया। गाइस यहाँ पे आएगा 1248, यहां पर आएगा 1248। बच्चों अब होगा ये जीरो वाले कैंसिल होंगे, 2 और 1 कितने होते हैं 3, और यहां पर 8 4 और 2, 8 4 2 का मतलब हो गया ई, है ना भाई? हेक्सा में ई होता है, और यहां पर आ गया 3। तो गाइस योर आंसर इज E3। ठीक हो गया। बेटा वो कह रहा है ये जो रजिस्टर उसने आपको दिया है ना, इस पर लॉजिकल शिफ्ट अप्लाई कर दें। ठीक है ना? अब मैं क्या करूंगा, मैं अगले पेज पे ये रजिस्टर लिख लूंगा। रजिस्टर क्या है गाइस? 11100011, यानी कि 3 दफा 1, फिर 3 दफा 0, फिर 11। ठीक है, तो मैं पहले सवाल लिख लूं, 3 टाइम 1, 3 दफा 0, फिर 11। तो बच्चों ये आपका एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है लॉजिकल शिफ्ट, आइदर इट इज राइट साइड और आइदर इट इज लेफ्ट साइड। अब हम चेक करते हैं। लॉजिकल शिफ्ट ऑफ 2 डेसिमल प्लेस इज परफॉर्म ऑन द बाइनरी नंबर, और कहाँ पे करना है बेटा? लेफ्ट पे। सही है ना? तो लेफ्ट साइड से 2 नंबर कट कर देना, इतना इजी तो है। तो गाइस लेफ्ट साइड से 2 नंबर कट कर दिया आपने, कहा ये रहा गाइस। अब ये 1 यहाँ पर आ गया, ये 0 यहाँ पर आ गया, ये 0 यहाँ पर आ गया, ये 0 यहाँ पर आ गया, और ये 1 यहाँ पर, एंड देन दिस 1 यहाँ पर। बच्चों जब लेफ्ट से 2 नंबर तुमने कट कर दिए हैं, तो याद रखना जब लेफ्ट के 2 नंबर तुम खा गए हो, तो अपोजिट एंड पे तो कुछ खाली जगह बची है। बच्चों इन खाली जगहों पे क्या ऐड करेंगे हम, जल्दी बताओ? जीरोस। शाबाश, ठीक हो गया, क्या ऐड करेंगे? जीरोस। वेरी गुड। चलें बच्चों, अब वो यहां पर आपसे कह रहा है, अगला सवाल ये है, कहता है एक नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव डेनरी नंबर क्या है बेटा? माइनस का 99। ठीक है, माइनस के 99 को जब आप सॉल्व करोगे तो गाइस कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी बताओ? तो उस कॉम्प्लीमेंट मेथड से, बोलो यस और नो। हाँ, यस, बच्चे कह रहे हैं यस। जी जी, रमजान मुबारक। बच्चों अब मैं इसको हमेशा बताता हूँ बच्चों को कि यार ये इतना आसान तरीके से सॉल्व होता है। इस नेगेटिव नंबर को मैं हमेशा ट्रिक बताता हूँ बच्चों को, जरा वो वाली ट्रिक रखने। बच्चों आप क्या करो, मैं इजी वे आपको बताता हूँ, यू हैव टू राइट द पॉजिटिव नंबर। तो एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान हो जाएगी जिंदगी आपकी। बेटा आपको यहाँ पर पहले पढ़ना है वंस कॉम्प्लीमेंट से या टूस कॉम्प्लीमेंट से? सही है, उसने बोला हुआ है यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। ठीक हो गया। तो बेटा आपके पास जो मेथड है, वो मेथड आपके भाई ने बनाया हुआ है शॉर्टकट, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको डिस्टिंक्शन लानी है, A स्टार से काम नहीं चलेगा।
तो भाई आपको क्या करना है, जो भी नंबर होगा ना उसका पॉजिटिव नंबर लिख लो। पॉजिटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव नंबर, और दूसरे के अंदर उसको टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिएगा कि मैं पॉजिटिव नंबर कैसे लिखूंगा। गाइस पॉजिटिव नंबर का मतलब है +99 या -99, +99 है ना। अब +99 को बाइनरी में तुम्हें कन्वर्ट करना है, ये देखते जाओ। 1 2 4 8 16 32 64 128, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। हमने कहा ठीक हो गया बेटा। गाइस 99 करना है तो बताओ 99 का मतलब क्या है। 64 32 1 और 2, हाँ गाइस यही है। जल्दी से ऐड करके देखो क्या +99 ऐसी बना या नहीं बना। यस, +99 ऐसे बन गया। तो बच्चों अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ +99 को डेनरी में करा है, जो कि गलत है। इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो नेगेटिव नंबर का आंसर आ जाएगा। बच्चों टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या है अभी बताते हैं आपको। अभी हाँ, अनम्यूट आपको कर रहा हूँ, फैज आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एहसन आपको कर रहा हूँ, शेंजी आपको कर रहा हूँ, समीर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, और अभी हाँ आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। चलिए बेटा मुझे बताएं टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ फिर आप करना। बेटा जो लिखा हुआ है उसको उल्टा अगर तुम करोगे ना तो वो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। मतलब 1 की जगह पे 0 डाल दो, 1 की जगह पे 0 और 1 1 1 0 0 और 1। बेटा ये जो आप कर रहे हो ये वंस कॉम्प्लीमेंट है। एग्जामिनर ने बोला है टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। टूस कॉम्प्लीमेंट का शॉर्टकट बता रहा हूँ, हाँ एक लॉन्ग कट होता है, एक लॉन्ग मेथड होता है, दैट इज +1, वो छोड़ दो। आपका भाई आपके लिए लेके आया एक शॉर्टकट मेथड जो आपने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं होगा, मैं आपको करा रहा हूँ। बेटा आप राइट साइड से 1 फाइंड करेंगे। बच्चों बताओ क्या राइट साइड से 1 मिल गया, बोलो यस और नो। यस सर। Yes. एक गलती माफ है। मैंने क्या वर्ड बोला, एक गलती क्या है बेटा, माफ, और 1 एक गलती है। एक गलती को इग्नोर कर दो। छोटे बच्चे होते हैं ना, एक गलती करते हैं आप बोलते हो चलो माफ है। तो बच्चों इसकी एक गलती माफ है, कर दी, माफ कर दी। हाँ अब उसको तुमने बोल दिया कि अब जो भी तुम बात बोलोगे उसको मैं उल्टा कर दूंगा। यानी कि राइट साइड से एक 1 को तुम सेम लिखते हो। बच्चों राइट साइड से एक 1 को तुम क्या लिखते हो, सेम, और बाकी सारे नंबर क्या हो जाएंगे, इनवर्स। बोलो बाकी सारे नंबर क्या हो जाएंगे, Inverse. इनवर्स। इनवर्स। तो गाइस एक गलती माफ हो गई, अब कोई गलती माफ नहीं होगी। अब चीजों को उलट कर देंगे। चलो 1 की जगह पे 0, 0 की जगह पे 1 1 1 0 0 और 1। एम आई क्लियर बच्चों, नहीं आया समझ में। यस सर, आसान है। राइट Okay. साइड से 1 को फाइंड करा, राइट साइड से जो 1 हमने फाइंड रखा है दैट इज सेम ना। बच्चों राइट साइड से जो 1 हमने, जब तक 1 नहीं मिलेगा जब तक के नंबर सेम रहेंगे। सेम होने के बाद बाकी जितने भी नंबर हैं गाइस वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे या फ्लिप हो जाएंगे, Flip हो जाएंगे. फ्लिप हो जाएंगे। तो ये टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का सिंपल तरीका है। शाबाश शेख आपको समझ आ गया बेटा, बोलो। हाँ हर दफा राइट सही होगा। गाइस एक और एग्जांपल करा देता हूँ, मुझे पता है आपको बड़ी तकलीफ हो रही होगी। आइए अभी दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें कहता हूँ 1 0 0, चलो ऐसे करते हैं 0 0 0 1 0 0 0 0, सही है। 1 2 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों 4 बिट का निकलता है मोस्टली ये। चलें गाइस अनम्यूट करके बताइएगा। राइट साइड से 1 फाइंड करो, मिला या नहीं मिला, नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं बच्चों मिला. राइट साइड से 1 फाइंड करो, मिला या नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं बच्चों मिला. राइट साइड से 1 फाइंड करो, मिला या नहीं मिला। नहीं मिला। गाइस नहीं राइट मिला. साइड से 1 फाइंड करो, अब मिला या नहीं मिला, नहीं। नहीं मिला। बच्चों नहीं राइट मिला. साइड से 1 फाइंड करो, मिल गया। यस। यस। मैंने Yes जो मिला. बोला था राइट साइड से एक गलती माफ है ना, तो जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा उसकी एक गलती माफ है, कर दी माफ। जब तक के सारे नंबर आपने सेम कॉपी कर लिए, है ना। अब जो भी बात होगी वो फ्लिप हो जाएगी, तो फ्लिप कर दो 1 1 और 1। एम आई क्लियर बेटा, सही है, Yes. सही है। तो जरूरी नहीं कि पहला 1 मिले, जब तक के 1 नहीं मिलता तब तक के सारे नंबर को सेम रखें और बाकी सारे नंबर को क्या कर देंगे आप, फ्लिप, Flip. इनवर्स करना बोलते हैं। तो बच्चों जरा चेक करो आंसर सही निकाले हमने, एनी क्वेश्चन। सर ये जरूरी है कि इसी मेथड से किया जाए। बेटा एग्जामिनर ने बोला है ना टूस कॉम्प्लीमेंट, और टूस कॉम्प्लीमेंट का मेथड यही है। आप वो वाला सर मेरा मेथड, मतलब 1C+1 कॉम्प्लीमेंट हाँ वाला। वो कर सकते हो, वो कर सकते हो। अब्दुल्ला एक नाम का एक बच्चा है, अब्दुल्ला आसिम। अब्दुल्ला आसिम आप इतने जाहिल चल रहे हो, अभी आपको मैं थोड़ा सा जलील करूं। आपने पेपर 1 के मेरे लेक्चर्स नहीं देखे जो यूट्यूब पे प्रीमियम डले में। आपको यही नहीं पता कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट के अलावा थर्ड कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। कह रहा सर 3 कॉम्प्लीमेंट में भी होता है।
फिर लिख रहा है कि सर वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो अब्दुल्ला तू पास पेपर कैसे कर रहा है बेटा, जब तुझे यही नहीं पता वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। यहाँ पर मैं लेक्चर थोड़ी पढ़ाऊंगा। आप यूट्यूब पे जाओगे, मेरे CS बाय आकिब खान जो मेरा चैनल है, वहां जाना, प्लेलिस्ट में जाना, P1 के प्रीमियम लेक्चर देखना, उसके बाद यहाँ आना। समझ आई? बच्चों बताओ वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है। इनवर्स पूरे उसका बाइनरी नंबर। सही। ओके बेटा, अब आपका आंसर ये ना हो गया ना, आप यहाँ आंसर लिखो 1 0 0 1 1 1 0 और 1। चलो, तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड इट। गाइस नेक्स्ट सवाल आपके पास आता है, कहाँ निकल गया। मैं जरा शरबत पी लूं, सहरी इफ्तारी में मैंने शरबत नहीं कर। ओके शाफी। ओहो भाई, ये AS के अंदर असेंबली लैंग्वेज होती है। ये गलत पेपर खुल गया आपके पास। हाँ, O लेवल पेपर 1 कहाँ है। चलें बच्चों, बाइनरी एडिशन करवा रहे हैं हम आपको। बेटा अगला सवाल आया बाइनरी एडिशन का। तो गाइस बाइनरी एडिशन के अंदर आपके पास दो नंबर हैं, एक नंबर ये रहा और एक नंबर ये रहा। इन दोनों नंबर को आपस में क्या करना है आपको, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करना। ऐड करना है। बेटा ऐड करते वक्त बता दूं, क्योंकि मेरे पास कुछ जाहिल बच्चे भी है ना, उनको बता रहा हूं। अगर 1 और 1 होगा ना, तो नीचे लिखूंगा 0 और कैरी जाएगा 1। सही है। 1+1 में नीचे आता है 0 और कैरी क्या जाता है बेटा। गाइस बताओ, 1+1 वन। का मतलब होता है 2, 2 का मतलब होता है 10, नीचे आता है 0 और कैरी आता है क्या, 1। और बता रहा हूं बेटा, अगर 3 दफा 1 होगा, 1 1 और 1, बेटा ये होगा 3, और 3 में 11 का 1 नीचे और 1 कैरी। ठीक है, पता है ना बच्चों ये बात है। यस सर। चलो, तो फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूं कि भाई 2 का मतलब होता है 10 और 3 का मतलब होता है 11। बोलो 2 का मतलब होगा 10 और 3 का मतलब क्या होगा, 11। 11। चलें, 2 का मतलब 10, 3 का मतलब 11। तो बच्चों अगर आप लिखते हो ना 0 1 0 0 1 1 0 0, और नीचे आप ये नंबर लिखते हो 1 1 1 0 0 0 1 1। आइए बच्चों, अब हम इसको ऐड करने जा रहे हैं। बिल्कुल आसान सवाल है। राइट साइड से दो नंबर देखेंगे बेटा, 0+1 आंसर आएगा 1, है ना भाई। 0+1 आंसर क्या आएगा बेटा, 1। 1। बेटा 0+1 आंसर क्या आएगा, 1। 0+1 आंसर अगेन 1। 0+0 आंसर इज 0। 0+1 1, 1+1 आंसर इज 0 नीचे और 1 कैरी। गाइस 1+1 आंसर इज, बोलो बोलो, 10। 10 10। 10 का 0 नीचे, ये जो 1 है जो बाहर निकल गया, इसको क्या बोलते हैं, फ्लो। ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब दी हुई जगह से बाहर निकल गया ना। तो गाइस इस ओवरफ्लो को यहाँ पे आप लिख दो, लेकिन आपने मेंशन कर दिया कि ये जो 1 है दिस इज द ओवरफ्लो। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, इसको जरा देखने इसका स्क्रीनशॉट, और अभी PDF मुझसे ले लीजिएगा। चले, बेटा लिख दो तो अच्छी बात है, ना लिखो तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं एज अ टीचर आपको शो तो कराऊंगा ना कि ये ओवरफ्लो है। ठीक है। अच्छा भाई, सवाल जो है पूछें। हैंड रेस किया हुआ है शैनजी ने, अब्दुल्ला आसिम ने, शाफे ने। बोलो बेटा। और बस 4 मार्क्स सारे इस पर हैं। 4 मार्क्स सारे इसमें, जी बेटा 4 मार्क्स इसी के ही हैं। ठीक है, जी शाफे। ओवरफ्लो के अलावा एरर भी तो बोलते हैं। क्या कह रहे हो बेटा। ओवरफ्लो के अलावा सर इसको एरर भी तो बोलते हैं। बेटा इसका पूरा नाम ओवरफ्लो एरर होता है, ओवरफ्लो के हाँ जी। अलावा नहीं, ओवरफ्लो एरर। ठीक है, ये लो मैं लिख देता हूँ। अबे हाँ, इसी पे 4 मार्क मिलेंगे झाइलों, क्या हो गया तुम लोगों को। एग्जामिनर ने फ्री के मार्क्स बांटे हुए ना। चलें गाइस, नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव कर रहे हैं। बेटा बाद में ले लेना शेयर यार, PDF भेज रहे हैं ना आपके पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 3।
बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे कह रहा है कि यार सीपीयू के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसर के अंदर आपको पता है कि भाई क्लॉक स्पीड होती है। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बताओ क्लॉक स्पीड क्या होती है जल्दी से। हाँ जी, समीर भाई आए माशाल्लाह, आज फुल फॉर्म में चल रहे हैं। ये तो इमाद वसीम बने हुए पीएसएल में, जैसा आजकल वो फॉर्म में चल रहा है। सर क्लॉक स्पीड सिंक ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। अच्छा ठीक है, तो समझ। बस सिस्टम हो जाए। सिस्टम क्लॉक को बोला है तुमने, वो कह रहा है क्लॉक स्पीड क्या है। सर ये amount of time that is taken by the CPU to process information. यानी कि आसान अल्फाज में ये बोलो, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन द सीपीयू कैन परफॉर्म इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में सीपीयू कितनी इंस्ट्रक्शंस या फैच एग्जीक्यूट साइकिल की इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। समझ आई या नहीं आई? 1 सेकेंड में वो कितने नंबर ऑफ साइकिल्स परफॉर्म कर सकता है, दिस इज अ क्लॉक स्पीड। सही है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ फैच एग्जीक्यूट डिकोड साइकिल दैट द सीपीयू कैन प्रोसेस और एग्जीक्यूट इन 1 सेकेंड। ठीक है बेटा, चलो बोलो बेटा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ Maximum number of fetch, execute, and decode cycle that the computer can फैच execute. एग्जीक्यूट या फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। ठीक है, साइकिल्स दैट द सीपीयू कैन परफॉर्म या एग्जीक्यूट इन अ सेकेंड, दैट सीपीयू कैन एग्जीक्यूट, वर्ड लिख देता हूं ना, एग्जीक्यूट और रन इन अ सेकेंड। ठीक हो गया भाई। बच्चों मुझे ये बताओ, अगर देखो सवाल में ये था कि एक यूजर का कंप्यूटर है, उसकी क्लॉक स्पीड है 2 गीगाहर्ट्ज, वो उसको इंक्रीज करना चाहता है और क्लॉक स्पीड को करना चाहता है कितना बेटा, 3 गीगाहर्ट्ज। तो बच्चों मुझे बताओ कि क्या इफेक्ट्स और चेंजेस आएंगे, जल्दी बताओ। या शाबाश। परफॉर्मेंस इंक्रीज द परफॉर्मेंस या डिक्रीज द परफॉर्मेंस, फास्टर होगा या स्लोअर होगा। फास्टर। फास्टर क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल्स 1 सेकंड में ज्यादा परफॉर्म करने लग जाएगा ना वो, तो इट इंक्रीज द परफॉर्मेंस। और या जो टास्क हैं वो जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट होंगे ना, फास्टर एग्जीक्यूट होंगे। तो नंबर 1 बच्चों मैं क्या लिखूं, improves द परफॉर्मेंस और टास्क कैन बी परफॉर्म क्विकर और फास्टर। क्विकर एंड फास्टर, ये एक पॉइंट हुआ है बच्चों, 2 पॉइंट लिखने हैं जल्दी से। पॉइंट नंबर 2 सर दूसरा होगा चॉपीनेस। क्या होगा, चॉपीनेस, लैग। समझा नहीं मैं। लैग होगा, लैग होगा उसको ओवरक्लॉक करने से। ये बात को नहीं लिखेंगे ना हम, बस ये लिखेंगे कि नंबर ऑफ साइकिल्स ज्यादा हो जाएंगे। मतलब उसी बात को हम बोलेंगे कि फैच एग्जीक्यूट साइकिल, मतलब मोर फैच एग्जीक्यूट साइकिल्स कैन बी प्रोसेस इन अ सेकेंड। सही है। जी सर। हाँ जी। मोर फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल्स कैन बी रन, कैन बी एग्जीक्यूट पर सेकेंड या इन अ सेकेंड। ठीक है बच्चों, आइए बेटा, आगे लिखा हुआ है कि एमएआर का क्या रोल होता है बेटा, ये तो इतना आसान है। स्टोर करता है एड्रेस पार्ट या डेटा पार्ट। एड्रेस। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फैच। एड्रेस या एड्रेसेस लिख दो। टू बी फैच, है ना भाई। गाइस आगे लिखा हुआ है, कह रहा है सीपीयू हैज अ लिस्ट ऑफ मशीन कोड कमांड्स इट कैन प्रोसेस। कहता है सीपीयू के अंदर बहुत सारे लिस्ट ऑफ, अबे यार ये मैं तुम्हें, गाइस असेंबली लैंग्वेज का ही मैं आओ तुम्हें डिटेल में पढ़ा के लाऊं। अभी अभी पढ़ा है मैंने आज, ही है ना, बच्चों को रिवाइज करा था। मैं आपको एएस से डिटेल में पढ़ा के लेके आऊंगा तो आपको ये यूं लगेगा, 2 मिनट रुक जाएगा। अभी अभी मैंने ये स्लाइड खोली थी। कहता है सीपीयू के अंदर
कुछ ऐसी लिस्ट ऑफ कमांड्स होती हैं जो कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होगी। जी फातिमा आप बताओ, कोई बच्चा जवाब दे सकता है? रीजन के साथ पूछूंगा, बोंगे नहीं मानना। हाँ बोलो फातिमा। सर एक्चुअली मुझे स्क्रीनशॉट लेनी थी। अरे फातिमा वो छोड़ो यार, अभी ले लेना। ये देखो बच्चों, गाइस मैंने अभी इन लोगों को ये बात बताई थी, ये एएस के अंदर मैंने उनको डिटेल में पढ़ाई थी और आपके ओ लेवल्स में भी है ये। देखो असेंबली लैंग्वेज के अंदर ना जो लिस्ट ऑफ कमांड्स होती है ना, उनको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस। बोले क्या बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज की? बोलो। Instructions. इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन सेट। बेटा 5 तरीके के इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं असेंबली लैंग्वेज में। एक होता है डेटा मूवमेंट, किस तरीके से डेटा मूव करेगा, पूरा एक ग्रुप है, उसमें नंबर ऑफ कमांड दें। ये देखो, ये नंबर ऑफ कमांड दें कि एलडीडी क्या होता है, एलडीएम क्या होता है, एलडीआई वगैरह ये सब। ठीक है, आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपसे अगर कोई पूछे कि असेंबली लैंग्वेज की कमांड्स को क्या बोलते हो, तो तुम क्या बोलोगे? इंस्ट्रक्शंस ग्रुप या इंस्ट्रक्शन सेट। बोलो क्या बोलोगे? इंस्ट्रक्शन ग्रुप या इंस्ट्रक्शंस सेट। Set. बेटा ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाले ग्रुप होता है अर्थमेटिक। बेटा इनपुट एंड आउटपुट के लिए होगा इनपुट एंड आउटपुट डेटा इंस्ट्रक्शन। एक और ग्रुप होगा जिसमें कंपैरिजन होगा, वो कहलाएगा, वो कंपैरिजन वाला कहलाएगा कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन। एक और होगा कंडीशनल और अनकंडीशनल। तो एग्जामिनर ने आपसे सिर्फ 1 लाइन में पूछा है, अब क्या पूछा है कि बताओ असेंबली लैंग्वेज में या सीपीयू के अंदर कौन से लिस्ट ऑफ कमांड्स होती हैं, तो जवाब क्या मिलेगा? इंस्ट्रक्शंस ग्रुप या इंस्ट्रक्शन सेट। बोले क्या मिलेगा? इंस्ट्रक्शंस ग्रुप या इंस्ट्रक्शन Set. सेट। दोबारा बोलो बेटा, इंस्ट्रक्शंस ग्रुप या इंस्ट्रक्शन सेट। Instruction. Set. कोई अगर आपसे डिटेल में पूछ लें, जी आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में इंस्ट्रक्शन सेट है, कोई अगर आपसे पूछे इंस्ट्रक्शन सेट कितने होते हैं, तो क्या जवाब दोगे? 5। कौन कौन से? बोलो। Data डेटा movement. मूवमेंट, अर्थमेटिक ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट डेटा इंस्ट्रक्शन, कंडीशनल और कंपैरिजन। ये सीपीयू की कमांड होती हैं। बोलो ये सीपीयू की क्या होती है बच्चों? Command. कमांड्स होती हैं। तो बच्चों अब हम लोग आ गए अपने पेपर पे, और अब आपको मुझे जवाब देना है। चलेगा इस, ये देखो, a CPU has a list of machine codes command that can process। देखो मशीन कोड का मतलब क्या है? असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज के अंदर एग्जामिनर बहुत चालाक है, असेंबली लैंग्वेज ही नहीं बोल रहा आपको, आपको खुद जज करना है कि असेंबली लैंग्वेज की बात हो रही है। बच्चों जब असेंबली लैंग्वेज की बात होगी तो असेंबली लैंग्वेज की जो कमांड्स होती हैं उन कमांड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? जल्दी बताओ, अभी पढ़ा है। Instruction इंस्ट्रक्शन set. सेट या ग्रुप। ठीक हो गया, शाबाश। चलो बेटा, वो आपसे कहता है एम्बेडेड सिस्टम। गाइस मैं अनम्यूट कर रहा हूं, मुझे पहले बताएं व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम, डेफिनेशन बताओ। चलो मैं बताऊं. हाँ बोलो। Set is a combination of hardware and software. और Which is करता क्या है designed ये? and it is designed to carry out specific function. हाँ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड इट इज यूज टू कैरी आउट वन स्पेसिफिक काम। और एम्बेडेड सिस्टम किस एग्जाम, वॉशिंग मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या? एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है जी, एम्बेडेड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल बड़ा इंपॉर्टेंट है एम्बेडेड सिस्टम। तो गाइज वो यहाँ पर ये नहीं कह रहा, कह रहा है आपको एम्बेडेड सिस्टम वॉशिंग मशीन के अलावा, या बस वॉशिंग मशीन में भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें, वॉशिंग मशीन के नहीं एम्बेडेड सिस्टम के। तो आप बोलोगे यार एम्बेडेड सिस्टम में बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहली बात, एम्बेडेड सिस्टम का मेन काम ये होता है कि इंसान की वर्क्स ऑटोमेटिकली विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन। सही है। एम्बेडेड सिस्टम रियल टाइम सिस्टम होता है। एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर का बहुत काम होता है। बच्चों एम्बेडेड सिस्टम सारे काम करता है या स्पेसिफिक काम करता है? बोलो। Specific. इस पे काम करता है। तो मैं बोल, क्या करता है इस Specific. पे काम। इस पर? तो मैं बोलूंगा परफॉर्म अ सिंगल लिमिटेड और डेडिकेटेड फंक्शन और टास्क। परफॉर्म अ सिंगल, जिसको तो मैं स्पेसिफिक कह रहा हूँ। ठीक हो गया ना? गैस पॉइंट नंबर 2 और बताओ। इट इज चीप टू मैन्युफैक्चरर। हाँ, ये भी लिख लो, ज्यादा अच्छा मैं लिखवा रहा हूँ, वर्क्स ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। सही है बच्चों, बहुत सारे पॉइंट है, और भी लिखूं पॉइंट या बस सही है? इट डज नॉट रिक्वायर्ड मच पावर। चलें गाइस, 1 2 एंड 3।
चलो बेटा, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम लोग। कह रहा है कि सर्किल द 3 एग्जाम्पल ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम। चलो बच्चों, 3 एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम को सर्किल करो। वेब सर्वर। लैपटॉप। हाँ बोलो क्या बेटा? लैपटॉप। बोले बैकअप कहाँ है? सर ये फीचर के साथ ऊपर सबसे लैपटॉप। बच्चों मुझे बताओ, क्या फ्रीजर है? यस, फ्रीजर भी एक है। एम्बेडेड सिस्टम है। यस। बच्चों और बताओ, लैपटॉप एक एम्बेडेड सिस्टम है? नो। बेटा पर्सनल कंप्यूटर एक एम्बेडेड सिस्टम है? नो। बेटा Vending वेंटर machine. मशीन है? यस, वेंटर मशीन एक एम्बेडेड सिस्टम है। बच्चों वेब सर्वर नहीं है ना? नहीं है। सिक्योरिटी लाइट सिस्टम? यस। Yeah. हो गए, 3 हो गए बेटा। कितना आसान था ना। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ बेटा। वो आपसे कह रहा है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों हमने 4 क्वेश्चन कर लिए माशाल्लाह से, स्पीड हमारी बहुत फास्ट चल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर 6 से 2 मिनट में हो जाएगा 5 तो। कहता है अब ब्रांड, ब्रांड की बात हो रही है तो आप लिख देना अकीर खान, क्योंकि हम तो ब्रांड इन्हें। तो भाई अब ब्रांड इज रिकॉर्डिंग देयर न्यू सॉन्ग। चलो भाई, दे नीड टू कंसीडर द सैंपल रेट एंड सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। बच्चों जल्दी से बता दो, सैंपल रेट यानी कि हायर सैंपल बढ़ाने से बताओ क्या फायदा होता है? It's a more clear sound. मोर क्लियर साउंड, द रिकॉर्डिंग ऑफ द साउंड इज मोर एक्यूरेट। है ना भाई, फुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर आवाज आएगी। है ना बच्चों? मोर डेटा स्टोर। मोर डेटा सोर्स फायदा नहीं हुआ ना। हम बोलेंगे द रिकॉर्डिंग ऑफ द साउंड इज मोर एक्यूरेट या क्लोजर टू द ओरिजिनल। है ना? Yes, sir. तो हम बोलेंगे द रिकॉर्डिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ सॉन्ग इज मोर एक्यूरेट और क्लोजर टू ओरिजिनल। बच्चों वो कह रहा है ड्रॉबैक बताएं, अगर आप हायर सैंपल रेजोल्यूशन यूज करेंगे फाइल साइज इंक्रीज हो जाएगा। है ना? Yes, sir. रिक्वायर्ड। आगे बोलो। मोर स्टोरेज स्पेस इज रिक्वायर्ड। तो एक ही बात हो गई ना, दूसरी बात करो ना कोई। Sir, processing power increase हो जाएगी. प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, हाँ ये भी बोल सकते हो। या लोड ऑन द स्टोरेज हाँ ये भी आ सकता है। घुमा के वही बात करनी है, द फाइल विल रिक्वायर मोर स्टोरेज स्पेस। और सर ट्रांसमिट और डाउनलोड रेट भी. हाँ ठीक है, तो फाइल है उसको ज्यादा स्पेस की जरूरत होगी। ठीक है गाइस, व्हाट इज मेंट बाय सैम्पलिंग रेजोल्यूशन? कोई बच्चा बताएगा सैम्पलिंग रेजोल्यूशन क्या होता है? जल्दी से बताओ। सर नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल. हाँ, एक सैंपल में कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं, ये बात कौन बताएगा? सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। ठीक है, द नंबर ऑफ बिट्स स्टोर इन वन सैंपल। Number of bits that are used in one sample. Yeah, that are used per sample. चलें, और दूसरी बात क्या बोलें बच्चों? और भी लिखना है, और क्या बोलें? बच्चों नंबर ऑफ बिट्स अगर हायर और लोअर पे होगा तो ये नंबर ऑफ बिट्स जो होंगे ये वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है ये मतलब सबसे पीक वाला साउंड। तो जो आपका सैम्पलिंग रेजोल्यूशन है, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन प्रोवाइड द वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड। तो इससे बेटा क्रिस्टल क्लियर साउंड होगा। अगर कोई बंदा स्लो बोल रहा होगा वो भी उसको स्टोर करेगा, अगर कोई फास्टर बोल रहा होगा उसको भी स्टोर करेगा। गॉट इट? तो भाई नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर करना सैम्पलिंग रेजोल्यूशन में आता है, और सैम्पलिंग रेजोल्यूशन अलग अलग तरीकों से डेटा मतलब वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड को स्टोर करता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे
Sampling resolution provide the variation in amplitude that can store for each sample. Define the number of different samples that can be recorded. Provides a variation provides a variation in amplitude अच्छा एम्पलीट्यूड में अगर एब्रीवेशन वो वेरिएशन होगा तो क्या फायदा होगा दैट कैन स्टोर फॉर ईच सैंपल ठीक है जितना भी वेरिएशन होगा सबको स्टोर करेगा तो लाउडर साउंड भी हो जाएगा और सॉफ्टवेयर भी हो जाएगा बच्चों वो जो ब्रांड है वांट्स टू कंप्रेस द फाइल बट दे डोंट वांट एनी डेटा टू बी परमानेंटली रिमूव बच्चों जल्दी बताओ लॉसी या लॉसलेस बोलो Yes. लॉसलेस चलें गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन नंबर 5 का फिर हम आगे बढ़ते हैं 6 की तरफ 13 क्वेश्चन है भाई जल्दी जल्दी करना है चलो 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 बच्चों यहाँ पर आ गए गाइस सीरियल सिंपलेक्स सीरियल हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स जल्दी जल्दी बताओ बेटा 1 मिनट है आपके पास ए में क्या आएगा बी में क्या आएगा सी में और डी में जल्दी हाफ डुप्लेक्स उसमें आएगा ए क्या में नाम क्या है है ए डी में Stereo simplex. बी में Parallel half duplex. बच्चों सी में और डी में Serial duplex. और लास्ट में बच्चों Sir, parallel मल्टीपल वायर का मतलब पैरेलल वन डायरेक्शन का मतलब क्या simplex. तो पैरेलल सिंप्लेक्स क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आराम से पढ़ें फिर मुझे बताएं दो इनपुट डिवाइस के नाम बताने बच्चों कर क्या रहा है बेटा वो A train station has a train inspector who check each customer ticket before they are allowed ठीक है बंदा खड़ा किया हुआ है वो भाई चेक कर रहा है तो अगर आप ये काम ऑटोमेटिकली करना चाह रहे हो तो क्या हो जाएगा बेटा बारकोड लगा दो Barcode reader, QR code. बारकोड रीडर और क्यूआर कोड स्कैनर और डिजिटल कैमरा है ना भाई बारकोड स्कैनर या क्यूआर कोड स्कैनर गाइस और क्या होगा डिजिटल कैमरा क्या हुआ फाइनल कौन जीत रहा है पीएसएल का फाइनल कौन जीत रहा है हम्म इस्लामाबाद Hmm.
क्या बच्चे कह रहे हैं शाहबाद जीत रहा है, कुछ बच्चे बोले मुल्तान जीत रहा है। मैच क्या फंस गया क्या? जब मैंने देखा था तो उस वक्त ये जीत रहा था, मुल्तान नहीं शाहबाद। शाहबाद जीत जाएगा आराम से भाई। चलो गाइस, अगला सवाल है। क्या सवाल है ये? पढ़े बच्चों, सवाल पढ़े। बच्चों सवाल का मतलब बताएं उर्दू में, हैंड रेस करें। हम्म, इसमें पूछ रहे हैं कि जो डोर क्लोज होता है मतलब ऑटोमेटिक, तो उनकी जो ऑटोमेशन होती है वो कैसे वर्क करती है थ्रू द सेंसर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स। कैसे करते हैं? सेंसर स्कैन करता है उसको कि वहाँ सेंसर पे। कौन से लगा होगा? सर IR सर स्कैनर। प्रॉक्सिमिटी। बेटा देखो, तीन तरीके के सेंसर यूज हो सकते हैं। एक है इंफ्रारेड, एक है प्रॉक्सिमिटी और एक है प्रेशर सेंसर। है ना भाई, ये तीनों लगे होंगे। सेंसर कंटिन्यूसली डेटा सेंड कर रहा होगा किसको बेटा? माइक्रो प्रोसेसर को। माइक्रो प्रोसेसर उसको कंपेयर करेगा प्री डिफाइंड वैल्यू से। अगर रेंज के अंदर आया बच्चों तो क्या होगा? सिग्नल सेंड होंगे माइक्रो प्रोसेसर को। और अगर रेंज के अंदर नहीं आया तो? तो सबसे पहली रिजेक्ट। बात, एक्चुएटर। एक्चुएटर्स ही देखो, दो तीन चार बातें समझिएगा। मैं डायग्राम बना के समझाऊं? यहाँ डायग्राम बना रहा हूं। ट्रेन की बात हो रही है ना बच्चों? हम्म, बच्चों ट्रेन की बात हो रही है, बोलो हाँ या ना। यस सर। ये रही ट्रेन। ट्रेन के डोर क्लोज हो रहे हैं, सही है? ये डोर है, सही है, दिस इज डोर। बच्चों बताओ, सेंसर जो लगा होगा वो कौन सा लगा होगा? प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी या इंफ्रारेड? तो भाई सबसे पहले सेंसर इज यूज टू सेंस डेटा। ठीक है, उसके बाद फिर ये सेंसर डेटा सेंड कर रहा होगा कंटिन्यूसली किसको बेटा? माइक्रो प्रोसेसर को। ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर के अलावा एक्चुएटर इज यूज टू क्लोज द डोर। बोलो, एक्चुएटर इज यूज टू क्लोज द डोर। डोर को बंद करने के लिए कौन इस्तेमाल हो रहा होगा? एक्चुएटर। हमने बोला ठीक हो गया। सेंसर कंटिन्यूसली डेटा सेंड कर रहा होगा किसको? माइक्रो प्रोसेसर को। माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर करेगा वैल्यू। बच्चों नाउ माइक्रो प्रोसेसर इज गोना कंपेयर डैश टू डैश। कोई बच्चा बताएगा पहले डैश में क्या आएगा, दूसरे डैश में क्या आएगा? सर द वैल्यू स्टैंड हुई होंगी उनको अपनी कम, वो जो स्टोर्ड वैल्यू होगी उससे कंपेयर करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर में एक वैल्यू वो होगी जो बेटा सेंसर ने सेंड करी है माइक्रो प्रोसेसर को। उसको बोलते हैं न्यू सेंस वैल्यू या न्यू वैल्यू। और किससे सेंस करेगा ये? जो पहले से स्टोर है, तो वो बोलेंगे स्टोर्ड वैल्यू से। माइक्रो इसके अंदर है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक खुद से भी डेटा स्टोर होता है, वो कहलाता है स्टोर्ड वैल्यू।
बच्चों अब जो न्यू डेटा है वो इस स्टोर्ड की रेंज में ना आए, क्योंकि रेंज के अंदर आएगा तो रिजेक्टेड डेटा होगा। सारे बच्चे बेटा, स्टोर्ड वैल्यू इज अ रिजेक्टेड डेटा, तो जो भी तुम न्यू डेटा लोगे वो अगर रिजेक्टेड डेटा में होगा तो इसका मतलब है गेम ऑफ है ना। तो मैं लिखूंगा इफ नॉट इन रेंज या इफ आउट ऑफ रेंज डज नॉट मैच, डोर विल क्लोज, है ना। इफ आउट ऑफ रेंज तो डोर बच्चों ओपन होगा क्लोज होगा, Because देगा। डोर क्लोज। बच्चों अगला पॉइंट, इफ इन रेंज In range, then door will be open. देन डोर Will be open. विल बी ओपन। सही है बच्चों, समझ आ रहा है? अबे बोलो ना, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ आ रहा है। शाबाश। बच्चों टाइमर की बात भी करनी है कि भाई टाइमर लगा होगा, अगर रेंज के अंदर होगा तो टाइमर चलेगा, रेंज के अंदर नहीं होगा तो टाइमर नहीं चलेगा। दिस प्रोसेस रिपीट्स अंटिल द डोर कैन क्लोज। ये प्रोसेस चलता रहेगा अंटिल द डोर कैन क्लोज। चलो बच्चों, गाइस पूरा आपको समझ आ गया? अंग्रेजी में खुद लिख लोगे आप या मैं लिख के दूं? बोलो। सर लिख दें आप। बच्चों मैं लिख के दूं? शहरियार का नहीं बेटा, क्या मैच देखने गया हुआ है? मैं लिख दूं? सर लिख लें, क्या बोल लिख लिख दें सर? ओके बच्चों, पहले मैं आपको रिपीट कर दूंगा। देखो, एक्चुएटर इज यूज टू क्लोज द डोर। ट्रेन की हमें दो डोर हैं, उसको क्लोज करने हैं। सेंसर लगा हुआ है, वो सेंसर आपकी वैल्यू को सेंड करना है माइक्रो प्रोसेसर पे। माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर करें न्यू वैल्यू को स्टोर्ड वैल्यू से। अगर रेंज के बाहर है तो डोर क्लोज हो जाएगा, अगर रेंज के अंदर है तो डोर ओपन हो जाएगा। सही है, प्रोसेस रिपीट होगा अंटिल द डोर इज क्लोज्ड। डायग्राम बनी हुई है, मैं यही बातों को यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे क्या है। आइए, सबसे पहला पॉइंट बच्चों, सेंसर का नाम क्या है? प्रॉक्सिमिटी। बोले ना यार, नाम तो बताएं, कौन कौन से सेंसर थे? प्रॉक्सिमिटी, इंफ्रारेड और प्रेशर Pressure. सेंसर इस्तेमाल। प्रॉक्सिमिटी, इंफ्रारेड और प्रेशर सेंसर। ये बात हो गई एक। गाइस पॉइंट नंबर 2, सेंसर कंटिन्यूसली सेंड डेटा टू माइक्रो प्रोसेसर। मैं एमपी लिख रहा हूं, माइक्रो प्रोसेसर। चले बच्चों, नंबर 3, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? वैल्यू को कंपेयर करेगा। सर सही, अपनी स्टोर वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा न्यू क्या वैल्यू को। बात, सही है। माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर टू स्टोर्ड वैल्यूज। जिसको हम प्री डिफाइंड डेटा भी बोलते हैं, ठीक है। कंपेयर करा है स्टोर्ड वैल्यू से। बच्चों 3 मार्क्स मिल गए। चौथा पॉइंट देखो, डायग्राम देखो बच्चों। चौथा क्या था बेटा? एक्चुएटर इज यूज टू क्लोज द डोर। लिख दें ये वाली बात, सर नहीं, अगर फिर वो डाटा का इन रेंज होगा तो ये वाली बात। अगर इफ इन रेंज या आउट ऑफ रेंज माइक्रो प्रोसेसर सेंड सिग्नल टू क्लोज द डोर, है ना। हाँ जी सर। बच्चों तो मैं क्या बोलूंगा? इफ इन रेंज और आउट ऑफ रेंज या मैच कर रहा है, ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर सेंड सिग्नल टू क्लोज द डोर। बच्चों बताओ क्लोज कब होगा? जब रेंज के अंदर होगा या रेंज के बाहर होगा? जब रेंज के अंदर होगा। सर रेंज बाहर होगा। बाहर होगा। ओ सॉरी सॉरी। तो माइक्रो प्रोसेसर सेंड सिग्नल टू क्लोज द डोर, सेंड सिग्नल टू क्लोज द डोर।
माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल भेज रहा है कि भाई डोर क्लोज कर दो, अगर उसकी रेंज के अंदर नहीं है। अब बताओ बच्चों, क्लोज करने के लिए कौन इस्तेमाल होगा? एक्चुएटर। क्या बोलोगे? एक्चुएटर इज यूज टू क्लोज द डोर, है ना? यस सर। चलेंगे इस पॉइंट नंबर 6, आगे बोलो बेटा। दिस प्रोसेस रिपीट्स। एक और बात भी लिख सकते हैं, इफ नॉट इन रेंज डज नॉट मैच द डोर विल नॉट क्लोज, है ना? पूछो स्टैन की क्या मतलब है? बल्कि ये छोड़ दो बेटा, एक आप लाइन लिख सकते हो, इफ नॉट इन रेंज आउट ऑफ रेंज तो डोर विल नॉट क्लोज या एक्चुएटर विल नॉट एक्टिव, ये बात लिख सकते हो। इफ नॉट इन रेंज या आउट ऑफ रेंज डज नॉट मैच एक्चुएटर नॉट एक्टिव, जब एक्चुएटर एक्टिव नहीं होगा तो पैसेंजर मतलब डेटा क्लोज नहीं होगा, डोर क्लोज नहीं होगा। ठीक है, इस बात को लिखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे आप, छोड़ दो आप ये बात। पॉइंट नंबर 6 लिख दो और जान छुड़ाओ। द प्रोसेस रिपीट अंटिल द डोर कैन क्लोज। बच्चों टाइम की बात बोलूं या नहीं बोलूं कि यार इतने टाइम के लिए हो? हैं? सर वो क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है। गिवन है टाइम की बात? बस सही है, फिर नहीं लिखो, 6 मार्क्स का 6 पॉइंट लिख तो दिए। दिस प्रोसेस रिपीट्स until the door can close। चलें बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर टाइम की बात लिख देना कि भाई अगर आपका इफ नॉट इन रेंज आउट ऑफ रेंज अ टाइमर इज सेट टू चेक अगेन, लिख दो यार। इफ नॉट इन रेंज देन टाइमर इज सेट टू चेक अगेन, है ना? इफ आउट ऑफ रेंज देन टाइमर इज सेट टू चेक अगेन। चलें गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलें गाइस, वो आपसे कह रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर इनोटेट डायग्राम बनानी है दैट डेमोन्स्ट्रेट द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑफ डेटा इंटरसेप्शन। सही है। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट का मतलब क्या होता है? डेटा कहीं और से आता है और वह थर्ड पार्टी क्या करता है? निकाल के ले जाएगा। ठीक है ना? तो बच्चों यहाँ पे इनोटेट डायग्राम बनानी है, पूरा पेज। ओ माशाल्लाह, ये तो इतनी सी डायग्राम बनेगी, क्या कर रहे हैं लोग? आ जाए बच्चों, सबसे पहले भाई मुझे बताओ पैकेट स्निफर क्या होता है? Packet sniffer examine the data as it sent from one computer to another or not। ठीक है, तो भाई हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कंप्यूटर ए बनाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है भाई। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट का मतलब है कि डेटा जा भी रहा है या सही नहीं जा रहा, बीच में जो है वो लोग डेटा को करप्ट कर रहे हैं। तो गाइस दिस इज कंप्यूटर ए एंड दिस इज कंप्यूटर बी, यानी कि एक सेंडर है और एक क्या है बेटा? रिसीवर। सेंडर रिसीवर को डेटा सेंड कर रहा है। ठीक हो गया? अब बीच में चेक करने के लिए कौन आएगा बेटा? पैकेट स्निपर। सही है। डेटा इज बीइंग सेंड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, द डेटा इज बीन एग्जामिन्ड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। और इसको इसको देखने के लिए, डेटा ट्रांसमिशन को देखने के लिए कौन आएगा बच्चों? पैकेट स्निफर। ठीक है, तो यहाँ पे पैकेट स्निफर आ गया।
चलो भाई बच्चों, यहाँ पे क्या गया? पैकेट स्निफर। कोई बच्चा बताएगा पैकेट स्निफर क्या करता है? जल्दी बताओ। पैकेट स्निफर एग्जामिन द डेटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। ठीक है, पैकेट स्निफर एग्जामिन करता है, देखता है ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन। बच्चों बताओ क्या करता है पैकेट स्निफर? एग्जामिन डेटा एज इट सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। सर ये एग्जामिन करता है ताकि बीच में से किसी ने उसको टेम्पर ना किया हो, किसी ने। हाँ, पैकेट स्निफर एग्जामिन डेटा एज पैकेट एग्जामिन डेटा एज इट इज सेंट as it is sent from one computer to another. ठीक हो गया भाई, हमने कहा ठीक हो गया। अब पैकेट स्निफर देखने के बाद किसको सेंड करेगा बच्चों? जल्दी बताओ। Intercepted data is reportedly to a third party during transmission and analyzing for the anything useful। ठीक है बेटा, और ये जो पूरा कनेक्शन होगा ये हैक्ड होगा या जो है वो क्या होगा? कनेक्शन हैक टू स्पूफ डेस्टिनेशन। बच्चों क्या मतलब है इसका? ये पूरा जो पैकेट स्निफर है ये क्या करेगा बच्चों? बताओ। ये डेटा सेंड करेगा थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी का मतलब कोई भी हमारा थर्ड पार्टी टूल होगा, उसको ये डेटा सेंड करेगा। बच्चों बताओ थर्ड पार्टी क्या करेगा? इंटरसेप्ट किया होगा। गाइस थर्ड पार्टी क्या करेगा? सर वो आपके डेटा को चुरा लेगा। इंटरसेप्ट करेगा, रिपोर्ट करेगा कि वो सही है या मीनिंगफुल है, यूजफुल है या नहीं है, क्या है उसका। डेटा ट्रांसमिशन की रिपोर्ट बनाएगा कि भाई प्रॉपर है या नहीं है। तो इंटरसेप्टेड डेटा इज रिपोर्टेड टू अ थर्ड पार्टी, यानी कि जो तुम यहाँ से इंटरसेप्टेड डेटा है वो किसको रिपोर्ट कर रहे हो बेटा? थर्ड पार्टी को ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड एनालाइज फॉर एनीथिंग यूजफुल। कनेक्शन हैक टू स्पूफ डेस्टिनेशन एड्रेस। ठीक है बच्चों, तो आपको सिर्फ यही बनाना है और कुछ नहीं बनाना। चलो ये भी लिख देते हैं कि भाई थर्ड पार्टी क्या करेगा? एनालिसिस डेटा फॉर एनीथिंग यूजफुल। ठीक है बच्चों, चलें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सिंपल सी बात है, कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी को डेटा सेंड करा, पैकेट रिसीवर ने पूरी डेटा ट्रांसमिशन को देखा, देखने के बाद थर्ड पार्टी को भेजा, थर्ड पार्टी ने बोला चलो भाई मैं देखता हूँ कुछ काम किया है या नहीं। चलें गाइस, हम और आगे चल रहे हैं बेटा। अगला सवाल है हमारे पास, वो ये कह रहा है वन सिक्योरिटी सोल्यूशन दैट विल कीप डेटा सेफ फ्रॉम डेटा इंटरसेप्शन एंड स्टेट विच कैन हेल्प टू। चलो भाई, वो सिंपल सी बात है, इंक्रिप्शन। शाफे क्या कह रहे हो आप बेटा, कोई सवाल है? जी शाफे, दानियल आप भी। वो जो थर्ड प्रोसेस था लास्ट क्वेश्चन का, वो तो समझे ना, लास्ट थर्ड पार्टी, सॉरी। बेटा डेटा सेंड करता है थर्ड पार्टी को, वो चेक करता है कुछ यूजफुल है या नहीं है। अगर सर सर कंप्यूटर सी यूजफुल भी लिख नहीं हुआ सकते हैं। तो, क्या क्या कह यूजफुल रहे हो? अगर नहीं हुआ तो वो बता देगा आपको, बस दैट्स इट। सर मैं कहूँ उसको कंप्यूटर सी भी लिख सकते हैं हम। क्या बोल रहे हो? सर थर्ड पार्टी को हम कंप्यूटर सी लिख सकते हैं। नहीं, कंप्यूटर सी नहीं, बस ये एक अपना समझो ब्रांड, ब्रांड होगा ना, कोई भी ब्रांड किसी भी कंपनी का। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछे कि पैकेट स्निफर क्या होता है तो आप बोलोगे ये बस पैकेट एनालाइजर होता है, नेटवर्क को एनालाइज करेगा और मॉनिटर करेगा ट्रैफिक को। ठीक है, जी सर, चलो। अच्छा उसमें पूछना वाले पार्ट में से हमने एडीसी या डीएससी लगाना था। कहाँ पे बेटा? वो यहाँ पे? पार्ट वाले में। वो हाँ पार्ट लगा वाले लो, में। लेकिन उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, एग्जामिनर को पता है। अच्छा। चलो, तो बच्चों अब आगे आ गए। वो कह रहा है भाई अगर आपको डेटा को इंटरसेप्ट करना है तो तुम्हें क्या यूज करना होगा? तो हम बोलेंगे भाई डेटा को सबसे पहले इनक्रिप्ट करूं या नॉन इनक्रिप्ट करूं? बोलो। इनक्रिप्ट। इनक्रिप्शन यूज करना होगा। इनक्रिप्शन क्या करता है? इफ द डेटा इज इंटरसेप्ट इट विल बी मीनिंगलेस बिकॉज दे डू नॉट हैव द डिक्रिप्शन की। ठीक है, इफ द डेटा इज इंटरसेप्ट। सर, उसको प्राइवेट की भी बोलते हैं ना। हम्म, अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना। डेटा को इंटरसेप्ट कर दिया, इट विल बी मीनिंगफुल या मीनिंगलेस? जल्दी बताओ।
मीनिंगलेस। मीनिंगलेस। मीनिंगलेस से क्या होगा फिर? हाँ, बिकॉज दे डू नॉट हैव द डिक्रिप्शन की। इनके पास डिक्रिप्शन की नहीं होगी। चलें बच्चों, ये पूरा आपने पेज कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट लेने, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 9 तक कराऊंगा, फिर आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे। बोलो कर लोगे? हाँ चलो। द कलेक्शन नेम फॉर द वेब पेजेस, जल्दी बताओ बेटा, कलेक्शन नेम क्या कहलाएगा? बोलो। HTTP या वर्ल्ड वाइड वेब? बोलो बोलो। कलेक्टिवली नेम ऑफ द वेब एड्रेसेस बच्चों किसमें स्टोर होता है? WWW में। बच्चों WWW स्टैंड फॉर? बोलो वर्ल्ड वाइड वेब। चलो बच्चों, वो स्मॉल टेक्स्ट फाइल जो कि ब्राउजर को सेंड करते हैं टू स्टोर पर्सनल डेटा, कुकीज, है ना? हाँ जी सर, कुकीज। चलें गाइस। बच्चों यूआरएल का मतलब होता है लिंक, है ना? तो इट इज अ टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस फॉर अ वेबसाइट। चलो बच्चों, आगे कह रहा है वेब सर्वर क्या होता है। जैसे हमारी वेबसाइट है ना, उसका नाम है diakikhan.com, तो उसमें क्या स्टोर है बेटा? वेब पेजेस। सही है, तो स्टोर वेब पेजेस दैट रिसीव्स that receives request from the client and return the web page to the client, है ना? तो हम बोलेंगे इट स्टोर्स वेब पेजेस receives request from client उसके बाद and return requested web page। चलो बच्चों, लास्ट से ये, चलो चलो चलो, ये दो आपको बताने बेटा। बताओ बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? वेट कर रहा हूँ मैं। बच्चों मुझे तो ये देख के समझ आ HTML गया, ये टैग्स किस में होते हैं बच्चों? बोलो। HTML HTML में। और बेटा ये किस में होगा? A protocol that is used to send or receive web pages। जल्दी बताओ। HTTPS। HTTP, क्योंकि सिक्योर की बात नहीं कर रहा ना वो। अगर सिक्योर होता तो क्या होता बेटा? HTTPS। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। पर ये तो मुफ्त के 6 मार्क्स है। हाँ, मार्क्स तुमसे, नाम तुम लोगों ने एक भी नहीं लिया मुफ्त के 6 मार्क्स से। मैंने 2 बताया। अच्छा। है। हम्म, नहीं सर, 2 तो मिल गए। क्या हुआ? 2 तो मिल गए सर नंबर। क्या बात। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क, स्क्रीनशॉट लो। बहुत मजे आ रहे हैं ना, मैं कर रहा हूं तो। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क और 12 होमवर्क। 10 11 12 13 सही है? बस सर फिर पेपर खत्म है। खत्म हो गया। बच्चे देखो, 10 के अंदर एक्सपर्ट सिस्टम चैप्टर नंबर 6 से बताना है, ठीक है? 11 के अंदर सेंसर के बारे में बताना है, और 12 के अंदर डिजिटल करेंसी के बारे में बताना है, और 13 के अंदर आपको स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताना है। तो बच्चों ये खुद कंप्लीट करें, थोड़ा सा खुद भी तो करें, वरना आप सिर्फ देखे जा रहे हैं। अरीबा फातिमा कह रही सर एक बात पूछनी थी कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी हमारे सिलेबस में है क्या? बिल्कुल है बेटा, TLS है। सर क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, मैं कुछ नहीं कराऊंगा, खुद करना है बेटा। फायदा नहीं है ना, मैं करवा दूंगा, आप बस देखते रहेंगे। शाने अली स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं भेज रहा हूँ अभी। सर ये क्लास कब शुरू होती है? बेटा ये हमारे जो पास पेपर का ग्रुप है उस पर सारी डिटेल आ जाएगी। कल पेपर है सर, तो बेटा मैं भेज रहा हूँ, करो खुद सॉल्व करो ना। हाँ आज आप लोग करें, मैं ये कर लेता हूँ।
आज आप लोग करें, फिर कल मैं आपको जो भी सवाल में मसला होगा वो सवाल मैं कल सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। पेपर भेज रहा हूँ आपको, ये पीडीएफ भेज रहा हूँ, इनकम्प्लीट कंप्लीट करें सर इसको। सर भाई क्या है, रुको अभी।